Hello friends, this is Kshitij Pandey, manager in Bank of Maharashtra. Once again, welcome back on my YouTube channel, Connect with KP. Before starting this video, I want to request all of you please subscribe my channel and hit like button on my videos, comment also. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जो करंट रिक्रूटमेंट चल रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्केल 2 से स्टार्ट होकर स्केल 5 तक। तो मैं 5 और 4 की बात नहीं करूँगा, मैं स्केल 2 और 3 की बात करूँगा। मैं आई एम इन स्केल 2 ऑल्सो। तो लास्ट ईयर मैं रिक्रूट हुआ था, अभी मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा है मेरे पास और अलग अलग चैनल्स के थ्रू भी मैं देखता रहता हूँ और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ रहा है और यूट्यूब पे कमेंट में भी आ रहा है। फ्रेंड्स, इस बार थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है और लास्ट टाइम का कट ऑफ जो जनरल के लिए 70 था आउट ऑफ 100, इस बार भी ऑलमोस्ट उतना ही रहने वाला है। आई थिंक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करें या मैंने कैसे करा था। तो फ्रेंड्स, मेरा एक्चुअली सभी जानते हैं कि मैं 8 सालों से प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा बहुत लॉन्ग जर्नी था, बट मैंने लास्ट में क्वालिफाई कर ही लिया। मैं बहुत एक्चुअली एवरेज नहीं, बिलो एवरेज स्टूडेंट था, बट मैंने क्वालिफाई कर लिया। एक चीज़ मैंने देखा कि स्केल 2 और लेटरल एंट्री की जितने भी जॉब्स हैं बैंक्स में, उसमें ये होता है कि बैंकिंग जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। वो मैंने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करी। कैसे करा? तो JIB जो एग्ज़ाम है, JAIIB जो IIBF कंडक्ट करता है, उसके 3 पेपर होते थे। अभी तो 4 पेपर होने वाले हैं, बट पहले 3 होते थे। अभी तक भी जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ उसमें भी 3 ही हुए। उसका पेपर फर्स्ट जो है PPB, प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, उसका पेपर, और लास्ट पेपर LRB, लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग जो है। ये दोनों अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो बैंकिंग का है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा, जो मैंने बहुत अच्छे से करा था और मैंने अपना JIB भी क्लियर किया। तो ये पेपर आप अच्छे से करो, आपका प्रोफेशनल नॉलेज हो जाएगा। और प्रोफेशनल नॉलेज का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 60 मार्क्स का, बट लास्ट टाइम 90 मार्क्स का था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे प्रोफेशनल नॉलेज में। तो अभी आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। मैथ के लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैथ सबको खुद से करना है। मैथ जो सारे बैंक्स में आते हैं वैसे ही पूछेगा, 30 मार्क्स का। इंग्लिश के लिए मैंने रीडिंग की थी, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग की थी। आप भी कर सकते हैं या फिर अपनी स्ट्रेटजी खुद भी बना सकते हैं। रीजनिंग जो सारे बैंक्स में पूछता है वही इसमें भी पूछेगा, 30 मार्क्स का। 90 मार्क्स हो गए QRE, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। रही बात प्रोफेशनल नॉलेज की, 60 मार्क्स का आने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, मेरे पास नोट्स भी है, वो मैं बता देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। सॉरी फ्रेंड्स, वो मैं लिख के रखा था तो वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से नहीं पूछा था। सारे के सारे क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग से ही था। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जैसे पुल कहाँ है, बांध कहाँ है, कौन सा सबमिट कहाँ हुआ, ये सब नहीं पूछता। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग नॉलेज और फाइनेंशियल इकोनॉमी से ही पूछता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे RBI सर्कुलर से भी लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट RBI सर्कुलर को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो RBI सर्कुलर कवर करना है एटलीस्ट 9 मंथ का, लास्ट 9 मंथ। उसके बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं उसको रखने हैं ध्यान, उसमें से ज़रूर ही क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। जैसे RBI एक्ट है, BR एक्ट मतलब कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, NI एक्ट, TP एक्ट मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, KYC, AML, कोपरा एक्ट, एग्रीकल्चर फाइनेंस, MSME, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं लाइक PPF, सुकन्या, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, SC SS सीनियर सिटीजन का जो आता है वो सब, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। लेटेस्ट बैंकिंग न्यूज, जैसे कि अभी UPI, और मुझे भी याद नहीं आ रहा UPI के साथ एक और कोई नया लॉन्च हुआ है, CBDC ऐसा कुछ है। सॉरी, मुझे याद नहीं है, मैं देखता हूँ इसके बारे में फिर आपको बताऊँगा। RBI के रेट्स, MSF, WMA,
सेबी नाबार्ड फंक्शन, आरबीआई फंक्शन, सेबी के क्रेडिट में आपको नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट, उसके बाद एसएचजी, जेएलजी, सीजीटी, एमएससी, उसके बाद आपको मुद्रा, पीएसएल, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, ये सारे पढ़ने हैं। इन सब का बेस्ट और बेस्ट सोर्स जो है वो जेआईबी का पेपर फर्स्ट यानी पीपीबी और पेपर थर्ड यानी एलआरएबी, ये अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका, और ये पूरे बुक्स नहीं पढ़ने हैं आपको, बुक्स इतनी मोटी बुक्स आती है वो आप नहीं कवर कर पाएंगे 2 मंथ्स में। आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए, शॉर्ट नोट्स आराम से मिलते हैं टेलीग्राम चैनल्स पे, या फिर ऑनलाइन भी खोजेंगे, mbbsbaba.com है, या फिर बहुत सारे हैं। बट आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड ही देखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ ऑनलाइन कोचिंग से मैं एक टेलीग्राम चैनल का नाम बताता हूँ, उस पर आप लोग ऐड हो जाइए। स्वयं प्रकाश सर हैं जो स्केल 3 हैं अभी किसी बैंक में, मेरी उनसे बात होती रहती है, वो बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं। उनका टेलीग्राम चैनल है बैंक ऑफ महाराष्ट्र GBO स्केल 2 and 3। आप मुझे अगर मैसेज करते हैं तो मैं उनका लिंक भी दे दूंगा। उसके अलावा आप कुछ चैनल्स पे भी, यूट्यूब चैनल्स पे भरोसा कर सकते हैं। जैसे नाम मैं बता देता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उन्हीं पर जाइए आप, जैसे नॉलेजिस्ट है, लेकिन मैंने उनका पेड कोर्स नहीं लिया था। हालांकि मैंने उनके सारे फ्री वीडियोस देखे थे और भी बहुत सारे लोगों के फ्री वीडियोस देखे थे मैंने, तो मेरा क्रेडिट किसी एक को नहीं जाएगा, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट जैसे बहुत सारे चैनल्स जो पीओ की प्रिपरेशन करवाते हैं, उनसे अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और स्केल 2 की जितनी भी जॉब्स हैं वो अलग लेवल का क्वेश्चन पैटर्न होता है उनका। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ईजी होता है, बट उनका प्रोफेशनल नॉलेज हार्ड होता है। हार्ड मीन्स आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका दिमाग हिल जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा क्या। अभी जस्ट सीबीओ का एग्ज़ाम हुआ है, जो भी सीबीओ का एग्ज़ाम दिए हैं उन सबसे पूछिए, टफ़ आता है। टफ़ मीन्स जब हमको पता नहीं होगा तो वो क्वेश्चन टफ़ ही होगा। लास्ट ईयर मैंने भी सीबीओ दिया था और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सीबीओ में हैं, जीबीओ में हैं। अभी लास्ट ईयर मेरे साथ के सारे लड़के सेलेक्ट हुए, लड़कियां सेलेक्ट हुई। अभी भी मेरे से बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट्स में हैं, तो आप इसका ध्यान दे सकते हैं। बाकी रही बात ये कि बहुत सारे लोगों को जानना होता है कि सैलरी कितनी है, अलाउंसेज कितनी है, तो आप इतना मान के चलो कि अभी जितनी आपकी सैलरी है उसका डबल होने वाला है सैलरी। आप 1 लाख के आसपास आ जाओगे, और सैलरी अभी रिवाइज होने वाली है, 1.5 लाख भी पहुंचने वाली है सैलरी, क्योंकि बाईपार्टेट सेटलमेंट जो है BPS वो 12th अभी चालू हो चुका है, 1 नवंबर से ड्यू है वो, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। तो वो हो जाएगा तो सैलरी ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये होने वाली है। तो ये मत सोचो कि सैलरी कम है, ज़्यादा है, आपकी अभी जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है, डबल। बस इतना मान के चलो। एग्जैक्ट आपको सैलरी, अलाउंसेज, ये सब भी मैं बता दूंगा। फिलहाल आप फोकस करो अपने एग्ज़ाम पे। ऑल द बेस्ट। एक बात ध्यान मैं सबको बोलता हूँ, जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, और बिल्कुल सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।